आपका आज का सत्र पूर्ण हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ब्राह्मणगण अनवरत मंत्र पाठ में लगे रहे, आपकी सहायता करते थे। इसके लिए उन्हें भूरि सहस्तार हुआ। कार्यकर्ता गणों ने निरंतर आपको पूजन सामग्री उपलब्ध कराई, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान विष्णु के अतियज्ञ में पधारे हैं, वो भी परमेश्वर के ही रूप हैं। उनके भी हृदय में विराजमान श्रीमन्नारायण का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम थोड़ा सा गणपति जी के विषय में जाने। कहीं भी सनातन धर्म के लोग उत्सव मनाते हैं, मंगल कार्य करते हैं, विवाह, शादी, सत्संग का आयोजन, गृह निर्माण, कोई भी मंगल कार्य हो तो गणेश जी की आराधना करते हैं ना। अब गणेश जी क्या हैं? बहुत से लोग आक्षेप करते हैं आपके इस क्रियाकलाप पर, आपके पूज्य आराध्य पर। तो आप लोग ना घबराएं, वो नहीं जानते हैं, बच्चा नहीं जानता है, इसीलिए माँ की जटा को पकड़कर खींचता है, बालों को नोचता है, लात मारता है। इससे माता कुपित तो नहीं हो जाती। ऐसे ही गणपति जी भी इन सब के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वही सबकी माँ है, सबके पिता भी हैं और सबके प्रेरक भी हैं। मंत्र में आप सुनते हैं, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। गणानाम षष्ठी का बहुवचन है। जितने भी संसार में गण हैं, उन गणों के मध्य में आप गणपति हैं। हवामहे, आपको हम आमंत्रित करते हैं। उन्हें गणेश, गणपति पर्याय है गणेश। गण के स्वामी को गणपति कहते हैं। और गण और इस गणों का ईस का ई दोनों मिलके ए बना, तो गणेश एक गुण संधि है। गण क्या है सज्जनों, जानिए। गण कहते हैं आपके शरीर में जो अनेक इंद्रियां हैं, उन्हीं के समूह को, संघ को। आपके शरीर के भीतर में अनेक गण हैं। गण माने संघ, गण माने समूह, गण माने झुंड, गण माने वृंद। तो कौन कौन गण हैं? एक तो देखिए, कान है, आंख है, त्वचा है, नाक है, रसना है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों का एक समूह है। इन पांचों का एक गण हुआ। दूसरा गण है कर्मेंद्रियों का। पहली कर्मेंद्रिय है जीभ, जिससे बोलते हैं। दोनों हाथ, दोनों पांव, और मल त्याग करने का साधन, जिसे गुदा इंद्रिय बोलते हैं। और प्रजनन क्रिया का अंग, जिसे उपस्थ कहते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियों का एक समूह है। 2 गण हो गया तो द्विवचन होगा, गणयो। अब एक और समूह है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनका एक समूह है। अब ये 3 समूह होने से गणाना बहुवचन का प्रयोग हो गया। एक वचन में गणस्य पति ही, तो भी गणपति। 2 समूह है तो गणयो पति ही, गणपति ही। 3 समूह नाम पति ही, गणपति ही। ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, व्याकरण का विषय। इतना ही जानिए,
गणपति का अर्थ है गण का स्वामी, अनेकों गणों के स्वामी हैं। तो शरीर के भीतर जितने भी गण हैं ना, उन सब गणों के ये स्वामी है। इतने गणों को तो आप सामान्य रूप से जानते हैं। इसके भीतर घुसिए तो मेरुदंड के भीतर में और भी गण हैं। मूलाधार है, ये योग का विषय आ गया, वो और नहीं समझ में आएगा। मूलाधार में 4 हैं, स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्ध में 16, आज्ञा में 2 और सहस्र दल है माथा के भीतर। इन गणों को गिनाऊं ना तो पार नहीं लगेगा। इसलिए इतना जानिए, आपके जितने भी इंद्रियां हैं उन सब के जो स्वामी हैं उनका नाम गणपति है। आई बात याद में? तो उस गणेश जी की पूजा हम इसलिए करते हैं कि वही इन गणों के स्वामी कैसे है अब जानिए। आंख में देखने की शक्ति है, कान में काहे की शक्ति है? सुनने की, नाक में सूंघने की और जीभ में बोलने की, हाथ में धारण करने की, 14 इंद्रियों की शक्तियां। इतनी बात बैठ गई न मन में। इन्हीं शक्तियों को बोलते हैं देवता। क्या बोलते हैं? देवता। जो शक्तियां हैं इंद्रियों के, उन्हीं शक्तियों का नाम देवता है। तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना, इंद्रिन द्वार झरोखा नाना। एक गोलक है, एक झरोखा है। झरोखा यह आँख नहीं है, ये तो एक गोलक है। इसके भीतर में शक्ति बैठी है, वही आँख की देवता है। नहीं तो देखिए, बहुत लोगों की आँख तो रहती है लेकिन देख नहीं पाती। क्यों? आँख तो है। यदि इसी को आँख शक्ति माने तो आँख के रहते हुए भी लोग नहीं देख पाते हैं। इसका अर्थ है यह आँख नहीं है, इसके भीतर में एक शक्ति बैठी है, वो आँख है। अब वो शक्ति मिट जाए, हट जाए तो दिखना बंद। ऐसे ही कान तो अपनी जगह बनी रहती है। किसी को बोलो बाबा तो चुपचाप अपने खैनी मल रहा है, बाबा तो उसे कान में जाके आवाज आता है, कहाँ काई बोल रहे हो? तो सुनने में नहीं आता। कान तो है लेकिन सुन नहीं पाता, उसकी शक्ति चली गई। तो अब इससे जान गए कि इंद्रियों में जो शक्तियां हैं वही देवता हैं। इन देवताओं के प्रेरक कोई है, वो प्रेरक को नियंत्रण करने वाले को गणों का स्वामी बोलते हैं। जितने इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के जो देवता हैं, शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो प्रमुख संचालक है उसी का नाम है गणपति। सब कोई समझ रहे हैं गणेश क्या है? अब जान जाइए। तो किसी भी पूजा के आरंभ में हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। क्यों? ताकि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी शक्ति है? बुद्धि की शक्ति। बुद्धि इंद्रिय भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों प्रधान शक्तियां हैं। तो बुद्धि की जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है ब्राह्मी देवता। ब्रह्मा जिसे बोलते हैं आप। और मन की शक्ति, उसके देवता को कहते हैं चंद्रमा। अहंकार के शक्ति माने देवता को कहते हैं रुद्र। और चित्त के देवता का नाम है चेतन। तो इनमें शक्ति कहाँ से आती है? जहाँ से आती है उसी का नाम है गणेश। आई बात ध्यान में? तो गणेश जी की आराधना करते हैं कि हे गणेश जी, मेरी बुद्धि ठीक रहे, मेरा मन ठीक रहे। क्योंकि बुद्धि को बल तो आप देंगे, मन को बल आप देंगे, अहंकार को बल आप देंगे,
और हमारे चित्त में भी बल आप देंगे। तो जब गणेश जी की प्रार्थना करते हैं ना, तो बुद्धि को वही नियंत्रित करने वाले हैं, वही शक्ति देने वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए चारों तरफ बिजली के खंभे हैं, बिजली के खंभों पर तार है, उन तारों पर बिजली की धारा बहती है, तभी लड्डू में प्रकाश होगा। अब पंखा घूमेगा, वो पावर हाउस जो है ना, उसी को समझिए गणेश जी। जब तक पावर हाउस से जोड़ेंगे नहीं इन तारों को, तो यहाँ बिजली नहीं आएगी। जब बिजली ही नहीं आएगी तो पंखा क्या करे, कूलर क्या करे, और ये जो बाजा है माइक, यह क्या करे, आए लट्टू ये सब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे इस संपूर्ण उपकरणों को चलाने वाला तो है विद्युत देव, और उन सब को शक्ति देने वाला वहाँ पावर हाउस। ऐसे ही गणेश जी संपूर्ण ब्रह्मांड के वही स्वामी हैं, इसी को बोलते हैं संचालक, वही है नियंत्रक। यदि गणेश जी बिगड़ जाएंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। जब गणेश बुद्धि ही बिगड़ जाएगी तो मन पर नियंत्रण कौन करेगा? तब तो मन हो जाएगा छोटा घोड़ा। अब वो घोड़ा कहाँ जाएगा? गड्ढे में गिराएगा या वो कि नदी में गिराएगा, कि कहीं पर और कांटा में ले जाकर के पटक देगा, कहाँ नहीं जा सकता। तो इसीलिए गणेश जी की आराधना की जाती है। तो गणेश जी की आराधना करने से बुद्धि नियंत्रित रहेगी, बुद्धि में प्रकाश होगा। अब देखो ये बुद्धि में 3 शक्तियाँ हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब गणेश जी की हम निष्काम भाव से आराधना करेंगे, गणेश जी हमें अच्छी बुद्धि दीजिए। आप लोग स्तुति करते हैं ना, वो जो गीत गाते हैं गणेश जी का, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता और बुद्धि विधायक विद्या दाता। विद्या के दाता वही है, बुद्धि के दाता वही है। तो इसीलिए गणेश जी की आराधना करेंगे तो बुद्धि में ऐसा प्रकाश भर देंगे, ऐसा प्रकाश भर देंगे कि ये समझ में आए क्या ये दूध है, ये पानी। दूध माने सत्य, पानी माने असत्य। ये शरीर के भीतर में सत्य कौन है? आपकी आत्मा। असत्य कौन है? जो यही हाड़ मांस जान, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। चिता में जल जाने पर राख, गड्ढे में डाल दो तो कीड़ा माटी, अब पानी में डाल दो तो जीव जंतु खा करके पीट कर देंगे। ये असत्य है। सत्य तो आत्मा, इसका ज्ञान होगा। इसीलिए गणेश जी की आराधना होती है। तो किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश जी की आराधना करें। अब मन अच्छा करना, मन हमारा सुमन हो जाए। मन यदि बिगड़ जाएगा, बुद्धि का नियंत्रण मन पर नहीं रहेगा, तो ये मन क्या करेगा? दुष्ट जनों की संगति में ले जाएगा। तो दुष्टों की संगति से क्या होगा? बासा वो पीना सिखाएगा। पीना माने मद्यपान करना सिखाएगा, मांस खाना सिखाएगा। तो दुनिया में छोटे पाप हैं, बड़े पाप हैं, और एक महापाप है, दारू महापाप है। जो लोग दारू पी लेते हैं ना, वो इस संसार में महानारकी होते हैं। दारू पीने वाले को महापापी कहा है शास्त्रों ने, क्योंकि दारू पीने के बाद न वो माँ को माँ मानता है, न बेटी को बेटी मानता है, न बहन को बहन मानता है, न भाई को भाई मानता है, न पड़ोसी को पड़ोसी मानता है। वो तो जीते जी नाली का कीड़ा बन जाता है, नशे में आकर के नाली में गिरता है, सड़कों के बीच में पड़ जाता है। वो जीते जी नारकी है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता।
तो अब कहाँ तक गिनाए, मन कुकृत्य क्या क्या करेगा। मन के बिगड़ने से ही संसार में अनर्थ होता है। इससे बचाने वाले कौन है? गणेश जी। गणेश जी जब उत्तम प्रकाश देंगे मन में, तो यही मन सुमन बन जाएगा। जहाँ मन में सुमन होगा तो देखिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है, अच्छी मति माने मन होता है, वहीं पर धन दौलत की वर्षा होती है, सुख संपत्ति का विस्तार होता है। और जहाँ मन बिगड़ा, वहाँ पर विपत्तियों का बारिश, विपत्तियों की वर्षा होने लगती है। तो इसीलिए गणेश जी की आराधना की जाती है। गणेश जी का तात्पर्य शून्य से तात्पर्य नहीं है। गणेश जी क्या है आप जान लीजिए। गणेश जी तो जो ओंकार है न सज्जनों, ओम बोलते हैं, नाद ब्रह्मा, वो नाद ब्रह्म का जो अर्थ है निर्गुण ब्रह्म, जिसे सब चित्त आनंद। हाँ, ब्राह्मण गण ठीक से समझ लीजिए। और सभी हमारे जो हैं विकास जी हैं, चेतन जी हैं, मनु, सब ब्राह्मण बच्चे लोग जानो गणेश तत्व को। गणेश तत्व को जान लोगे ना तो आनंद आएगा, बुद्धि की वृद्धि होगी, ज्ञान के दाता यही है। तो वह जो पर ब्रह्म है, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, उस सच्चिदानंद का व्यक्त रूप है, एक नादमय रूप है, उसको ओंकार बोलते हैं। और उन्हीं का जो व्यक्त रूप है, मूर्तिमान स्वरूप, उसी को कहते हैं गणेश। गणेश का अर्थ है गणपति। ईश माने स्वामी, पति माने स्वामी। गणेश कहो चाहे गणपति कहो, गणनाथ कहो, गणनायक कहो, वो पर्यायवाची शब्द है। तो अब आप जान लीजिए, जो परब्रह्म है, वो परब्रह्म का जो व्यक्त रूप है, व्यक्त रूप माने सगुण रूप, साकार रूप, उसी को गणपति कहते हैं। तो अब इसकी तो व्याख्या जब हम करने लगेंगे, पूरे शरीर में घटाएंगे, तो आपको सुनने में 4-5 दिन लगेंगे। अब इतना अवसर नहीं है, तो थोड़े में समझाया। आपके शरीर के भीतर एक शक्ति न आवे, किसी के हाथ में गणेश जी के द्वारा शक्ति न पहुँचे ना, तो हाथ में लकवा हो गया, पाँव में लकवा हो गया। वो लकवा माने क्या? अंधा माने क्या? बहरा माने क्या? इसका अर्थ है वो जहाँ से शक्ति का स्रोत आता है ना, वो शक्ति का स्रोत टूट गया, क्योंकि हमने उस पर ब्रह्म को नकार दिया। तो आप कहेंगे तो सबके माता पिता हैं, अच्छी बात है, हम इस बच्चे को लड्डू खिलाएं, और क्या करे, मुंह को इधर पे तो कैसे खिलाओगी? बोलो, खिला सकोगी? अमृत बरस रहा, अमृत तो कृपा के रूप में बरस ही रहा है, लेकिन हम अपने घड़े को उल्टा कर दें। घड़ा को इसे सीधा रखेंगे तो बरसता हुआ अमृत से लबालब भरेगा, और उलट दे तो उलट दिया, एक ही बूंद आएगा इसमें। तो ऐसे ही परब्रह्म से जो शक्ति आ रही है, उस शक्ति को हम उनकी ओर जब मुख होंगे तो हमें शक्ति भरेगी। तो परमात्मा की ओर उन्मुख होने का ही अर्थ है गणपति की आराधना। सुने बेटा, यही है गणपति की आराधना। तो गणेश जी की आराधना करनी ही चाहिए। अब देखिए, गणपति जी के संबंध में गणपत्यथर्व शीर्ष में कहा है, हरि ओम त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तू ही प्रत्यक्ष तत्व है। प्रत्यक्ष तत्व,
प्रत्यक्ष का अर्थ समझिए, सामने आंखों के सामने जो होवे उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यह देखो आंखों के सामने है, यही प्रत्यक्ष है। अब हाँ, अब देखो ये परोक्ष हो गया। पुष्प है लेकिन देख नहीं रहा है। तो ऐसे ही वह जो गणपति है, हम लोग अनुभव जब नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं ये परोक्ष। मेरी मुट्ठी में क्या है देख पा रहे हो? अब मुट्ठी खोल दिया तो ये हो गया प्रत्यक्ष। तो वही परमात्मा जो परोक्ष है, व्यक्त हो जाता है, तो उसी व्यक्त तत्व को कहते हैं हे गणपति तू व्यक्त रूप में है। और सबसे पहले क्या बोला? हरि ओम। वही नाद ब्रह्म, वही करता है, वही धरता है, वही संघारता है, सब कुछ। गणपति अथर्व शीर्ष में पढ़िए, सब कुछ उन्हीं को बताया है। और यह जो कहते हैं पार्वती का पुत्र, शंकर जी का बेटा, शंकर जी का बेटा, पार्वती जी का बेटा। तो ये बताइए, पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ, उस समय भी तो उन्होंने गणपति की पूजा की, शिव और पार्वती। तो आप बताइए, जब शिव पार्वती का बेटा गणेश होए, तो अभी तो शादी हुई ही नहीं, और उसके पहले वो बेटा तैयार हो गया, उसकी पूजा हो रही है? नहीं, शास्त्रों में जो कहा है गणपति, वो शंकर भगवान का बेटा के बारे में नहीं कहा है। किसको कहा है? तो वही पर ब्रह्म को कहा है, वही आदि गणेश है, उसे अज कहते हैं। गणानान्वा गणपतिम हवामहे, गणों के मध्य में गण के स्वामी के रूप में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। और प्रियाणान्वा प्रियपतिम हवामहे, संसार में जितने प्रिय पदार्थ हैं सबसे प्रिय आप हैं। लेकिन उसके लिए भगवान नहीं आते जो उनके आगे झूठ बोले। घर में जाके अपनी पत्नी से कहेगा तुम मेरी प्राण प्यारी हो, अब बेटा से कहेगा तुम मेरे तो प्राणों के समान हो, दुकान में जाके ग्राहक से या नौकर से कहेगा तुम ही लोग तो हमारे सब कुछ हो, और साहब के पास जाएगा तो आप ही मेरे माई बाप हो। तो ये प्रियतम गणेश जी उसके नहीं हुए, ये झूठ है, छलावा है। जितने भी संसार में प्रियजन हैं, उन प्रियजनों में प्रिय पति, प्रियों के भी स्वामी आप हैं। सब में जो चेतना बह रही, देखो बिजली का उदाहरण दिया हो गया, लाओ में जिनके अत्यंत प्रिय एकमात्र परब्रह्म है, उन्हीं के हृदय में गणेश जी का आविर्भाव होता है। अभी आप वो सुंड वाला रूप को छोड़ दीजिए, लंबा पेट वाले रूप को छोड़ दीजिए, एक दांत वाले रूप को छोड़ दीजिए, ये सब क्या चीज है फिर बताएंगे। तो जितने संसार में प्रिय पदार्थ हैं, उन सब में प्रिय कौन है? गणेश जी। गणपति अथर्व शीर्ष में कहा है, खोल के देख लीजिए, त्वमेव आत्मा से नित्यम, आप ही आत्मा हो। अच्छा, दुनिया में किसी को पति प्रिय है, पुत्र प्रिय है, तो मान लीजिए कभी उसका पति चल बसा या पुत्र चल बसा, तो शरीर तो वहीं रहता है ना, उस शरीर से कोई प्रेम करता है? तो अभी तक किससे प्रेम करते? उसके भीतर में एक चेतना बैठी थी, उसी से प्रेम करते थे। तो प्रियों का अधिपति कौन हुआ? गणेश जी तो हुए, और ये तो माटी है, उससे कौन प्रेम करता है? सब ही मानिए राम के नाते। तो उनके भीतर में जो चेतना है वही सबका प्यारा है।
प्रियाणां मध्य, प्रियजनों के बीच में प्रियपतिम, प्रियपति के रूप में त्वाम हवामहे, आपको हम आमंत्रित करते हैं। आगे मंत्र में कहा निधि नान्त्वा निधि पतिम हवा, संसार में जितने भी धन हैं सब धनों से प्रिय धन कौन है? अज्ञानता के कारण कऊ कह गज धन, कऊ कह बाजी धन, कोई कहता है हाथी सबसे अच्छा धन, कोई घोड़ा, और कऊ कह गऊ ही गौतम बखानिए, कोई कहते हैं बेटा ही बड़ा प्रिय है, कोई कहते हैं नारी उत्तम धन है, कोई कहते हैं मित्र ही उत्तम धन है। कऊ कह पुत्र धन, कऊ कह मित्र धन, और कऊ कह नारी ही को उत्तम बखानिए। दुनिया में नाना प्रकार के धन है। कऊ कह चरिता है सबसे प्रधान धन, एक ने कहा दुनिया का सब कुछ चला जाए, चरित्र की रक्षा हमें करनी चाहिए। हरिश्चंद्र जी ने किया, स्त्री त्याग दिया, पुत्र त्याग दिया, राजपाट सब कुछ त्याग दिया ना हरिश्चंद्र ने, एक अपने सत्य व्रत का पालन किया। इसीलिए सत्यवादी कहते हैं कऊ कह चरिता है सबसे प्रधान धन, कऊ कह अन्न जल ही के गुण गाइए, कहवधूत सब श्रोता सुनु सावधान, प्राण बिनु सब धन धूरी ही सो जानिए, प्राण बिनु सब धन धूरी ही सो जानिए। वही प्राण गणेश है, इसीलिए निधि कहते हैं धन को। निधि नाम मध्य त्वाम गणपति, निधिपति रूपेण आह्वयामा, हम लोग आमंत्रित करते हैं हे भगवान। अहम अजन, अहम माने मैं, अजनी मैं तो जन्म लिया हूँ, माँ के गर्भ से, माँ के कुक्षी से जन्म लिया हूँ, मैं जीव हूँ और तुम अजन्मा। गर्भधम, संपूर्ण संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाला, उसी के गर्भ में धरती है, गर्भ माने उदर में, उसी के गर्भ में सूरज चमक रहा है, उसी के गर्भ में चंद्रमा, उसी के गर्भ में नक्षत्र हैं, उसी के गर्भ में नाना प्रकार के पशु पक्षी विहरण कर रहे हैं। ये सब को सकलानि भुवनानि गर्भे यस्या, संपूर्ण संसार जिसके गर्भ में है वही गर्भ को धारण करने वाला है। इसीलिए कहा त्वमेव धाता त्वमेव धर्ता त्वमेव संहर्ता त्वमेव पालन करता। गणेश जी सब कुछ, अर्थात गणेश जी कोई शंकर जी के बेटा नहीं जिसकी हम पूजा करते हैं, कोई पार्वती के बेटा नहीं जिसकी हम पूजा करते हैं। एक गीत गवैया लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने बिलमा दिया, यदि गौरी पुत्र गणेश की आप पूजा करते हो तो गौरी और शंकर बाबा की जो विवाह में पूजा हुई वो कौन से गणपति की पूजा हुई? इसीलिए जानिए, वहां हम बोलवाते हैं आदि गणेशाय नमः, आदिभूत गणेश के सुने हो, और फिर बोलवाते हैं ओम गणपतये नमः। संपूर्ण संसार में जितने गण हैं, अब बाह्य जगत में देखे पिंड का तो आपने जाना, इस संसार में गण है क्या क्या? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका संघ है। गण माने संघ, तो पृथ्वी को भी धारण करने वाला, जल को भी धारण करने वाला, तेजस तत्व को धारण करने वाला, वायु को धारण करने वाला, आकाश में भी शक्ति देने वाला जो है उसी का नाम है गणपति। इसीलिए आप सब के सब इन बातों को भूल जाइए। ये सूप जैसे कान, एक दांत और सूंड आदि बतलाते हैं वो क्या है, तो फिर कभी किसी दिन हो जाएगा तो बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा जानिए, ज्यादा नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए आज से याद कर लो, बेटा के मन
पढ़ने में नहीं लगता, बेटी का मन पढ़ने में नहीं लगता, तो गणपति की आराधना करवाई, गणेश जी की आराधना करवाई। ये सूंड वाला गणेश नहीं, जो सूंड वाले गणेश के भी अंतर जगत में विद्यमान है, वो पर ब्रह्मा, उसकी आराधना करनी है, उसकी उपासना करनी है। बोले गणेश जी महाराज की। और सब कोई बोले ओम गणपतये नमः, 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 ओम गणपतये नमः। भोले गणेश जी महाराज की जय। इसीलिए यज्ञ की है। और आप सब एक चित्रकार ने देखा, चित्रकार की चित्रकला को मैं देखा, ओम लिखा है, उसी के भीतर में गणेश जी बने, बहुत सुंदर। शादी में ब्याह में गणपति जी के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए कोई भी संकट हो, वो मांडा खेड़ा और क्या नाम है, आम खेड़ा, रामेश्वरम और अजमेर के मजार और राजगढ़ का उर्स और जितने दुनिया भर के मुल्ला मौलवी के, हाँ, वो ठगी विद्या है, वो सब में आप लोगों को नहीं जाना है। गणेश जी को कहीं ढूंढना नहीं है। एक छोटा बच्चा था, अरे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, अब पिट पिट के गुरु लोग भी परेशान हो गए, उनके हाथों में दर्द हो गए। तब बोल दिया लड़का नहीं पढ़ सका, बाप पढ़ाया नहीं पढ़ सका, गुरु लोग नहीं पढ़ाए, और सब कहे गधा गधा ऐ गधा। तो वो भाग गया जंगल में, जंगल में भाग गया, देखा है गणेश जी का मंदिर है, उसी में वो वाह गणेश जी के आगे बैठ गया। अब तो गणेश जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं मरूंगा, आप हमको विद्या दीजिए। और उन्होंने ऐसी आराधना की, गणपति जी प्रसन्न हो गए। विद्या वारिधि बोधि विधाता, वो विद्या के वारिधि हैं। वारी कहते हैं नीर को, जल को, अवधि माने धारण करने वाला, बारी का वो धारण करने वाला कौन है? समुद्र। तो समुद्र का अर्थ है अगाध, अपरंपार। तो विद्या के तो वो अपरंपार समुद्र हैं, वारिधि हैं, और बुद्धि के विधाता हैं। आप लोग केवल गीत गाते हैं, समझते तो हैं नहीं। विधाता कहते प्रेरणा देने वाले को, नियंता को। जैसे नियंता का अर्थ समझ लो, जैसे अब तो बैलगाड़ी आप लोग छोड़ दिए, पुराने लोग जानते हैं। बैलगाड़ी चल रही हो, बैल इधर उधर जाने लगे तो जो लगाम है पकड़ के खींच लेते हैं। तो जिन्होंने बैल को रोक लिया रस्सी के सहारे, उसी को नियंता कहा। आई बात समझ में? रथ या घोड़े भाग रहे हैं, तो जो भागने लगा तो फट से रस्सी को पकड़ा, वो उसको खींच लिया, उसको रोका, नियंत्रित किया। और कहीं ले जाना हो तो ढीला कर दिया। एक और की डोरी को ऐसे इशारा करेंगे तो उधर चलेगा। तो जैसा चाहे वैसा जो चलाता है रथ को, बैलगाड़ी को, उसी को रथ और बैलगाड़ी का नियंता कहते हैं। नियंता का अर्थ है इसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो परमेश्वर, जो शक्ति हमारी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को चलाता है, वही हमारा नियंता है, वही हमारा विधाता है। विधाता माने नियंता, विधान करने वाला, नियंत्रण करने वाला, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो विद्या के वही सागर हैं, और सबकी मस्तिष्क को चलाने वाले वही हैं, और पूरे संसार के ग्रह नक्षत्र तारों के भी नियंता वही हैं। उन्हीं का नाम गणेश है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अच्छा।